श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्व को ये ऐसा है, एक शब्द में नहीं बताया जा सकता और इसलिए अनेक प्रकार के उदाहरणों से कुछ ऐसा बताया जाता है कि जो बताने के बाहर है। देखो, वेदांत की प्रक्रिया ये है कि गलत धारणाओं का निराकरण करना और नई धारणाओं का निर्माण नहीं करना। रिमूवल ऑफ द रॉन्ग नोशंस विदाउट क्रिएटिंग न्यू नोशंस। नहीं तो बाकी के क्षेत्र में चले जाओ तो ऐसे ही होता है, जैसे पहले मैं भोगी था अब मैं योगी हो गया, पहले मैं बहुत लेट सोता था अब बहुत लेट जगता हूँ, पहले मैं मांस खाता था अब मैं घास खाता हूँ। ये जो मैं की परिभाषा मात्र हमने बदली है। तो इसीलिए हमको गलत धारणाओं का निराकरण करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करना है। ये सिद्धांत समझ लो। तो गलत धारणाओं से हमने अपने में अनेक प्रकार की विशेषताओं को निर्माण किया है। देखो, और ये विशेषताओं का बोझा ढोते ढोते हम अपने जीवन में थक जाते हैं। देखो, जब व्यक्ति निर्विशेष होता है तो कोई बोझा नहीं। जैसे सोने के पहले कितनी सारी विशेषता होगी, एसी होना चाहिए, बीसी होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं, शांति रखो, सब कुछ कर लिया और एक बार सो गए। उसके बाद हृदय कहाँ गिरी है, लुंगी कहाँ चली गई है, मुंह कैसा खुला है, कोई फिक्र नहीं। देखो, तो ये विशेषताओं के बोझों से मुक्त होकर के हमारा जो निर्विशेष स्वरूप है उसमें वापस लौट आने की प्रक्रिया को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। नहीं तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम अभी साधना कर रहे तो कुछ विशेष हो गए, सिर्फ विशेषताओं का त्याग करना है। और इसीलिए कहते हैं जंतो कृत विचारस्य विगलत वृत्ति चेतसः विज्ञानवशतः नूनं स्वभाव संप्रसिद्धति। तो हमारे में जो विशेषता किसके आती है कारण, क्योंकि अनेक प्रकार के विचार करके और अनेक प्रकार की कल्पना करे। तो इन सब से यदि हमने अपने आप को मुक्त किया तो विचारेण परिज्ञात स्वभावस्य उदितात्मनः अनुकंप्या भवन्ति है ब्रह्म विष्णु इंद्र शंकराः। तो यह जो अनुभव है ये तो बड़े बड़े देवता भी इसको देख करके जलते हैं, मानो कि देखो हमने इतना किया क्या मिला। देखो, ऐसा प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। राजा यदु एक बार गंगा जी के किनारे निकल पड़े और उन्होंने देखा एक जगह में एक अवधूत महाराज बड़े आराम से लेटे हुए थे और कोई उनको परेशानी नहीं, मस्त पड़े हुए थे। तो ये राजा थी, यदु राजा। तो उन्होंने उनको नमस्कार चमत्कार किया और कहा कि महाराज, आपके पास ना तो राज्य है, ना तो सेना है, ना तो संसार है, ना तो धन दौलत है, फिर भी आप कैसे मस्त हो, क्या कारण है? वो कहते इसीलिए मस्त हूं। देखो, अपनी निर्विशेषता जब प्रकट हो जाती है तभी हमने स्वरूप को पहचाना है। तो ये राजा भी उससे जल रहे थे। देखो, इनके पास कुछ नहीं, मस्त है, हमारे पास सब है, हम दुखी है। हर जगह होता है।
तो क्या करें फिर? कोहम कथमिदम चेति यावत नान्तर विचारितम संसाराडंबरम तावत अंधकारोपमम स्थितम। तो जब तक कि हमने अपने स्वरूप का चिंतन नहीं किया कि हम कौन है, जो दुखी हो रहा है कौन है। देखो, मन को अंतर्मुखी करने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनना। दिल्ली की बात है, एक हमारे मित्र है, पुलिस ऑफिसर है और बड़े वेदांत के गहरे अध्ययन किए हुए हैं, बूढ़े भी नहीं, जवान है, ही मस्ट बी समवेयर 45 और लाइक दैट। तो उन्होंने एक बार मुझे आके कहा, बोले स्वामी जी इस समय मैं इतना व्यस्त हूँ, आ ही नहीं सकता हूँ, तो केवल आपके उपदेश के लिए आया हूँ। मुझे एक ऐसी बात बताइए कि 1 साल मेरा उसमें निकल जाए। तो दरवाजे में खड़े थे, रात का समय था, 8 बजे 9 बजे का। तो मैंने कहा तैयार हुए? बोले हाँ तैयार है। हमने कहा लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ की। क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया। लाइट ऑन करो, कि लाइट ऑन। अब क्या दिख रहा है? बोले आप दिख रहे, आपका टेबल दिख रहा, लैपटॉप दिख रहा है, आपकी बिस्तर दिख रहा है, आपका सब सामान है, कुर्सियाँ है, पानी की बोतल है। हमने बोलते जाओ। बोले और क्या देख रहा है? ये देख रहे हैं और क्या? तो हमने कहा अब हम बता दें हमको क्या दिख रहा है। हमको दिख रहा है यहाँ प्रकाश है, और दिख रहा है आगे कि यहाँ बिजली है। देखो, घटना वही हुई, स्विच ऑन किया, एक को उस कमरे के वस्तु दिखे, दूसरे को प्रकाश दिखा, तीसरे को बिजली दिखी। इसी प्रकार से जहां हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जगत के साथ संपर्क करते हैं तो एक अनुभव होता है। अब ये 3 चीजों में, अनुभव का विषय, अनुभव और अनुभवकर्ता, इन तीनों में आपका ध्यान कहाँ जाता है? यदि हमारा ध्यान अनुभव के विषय में जाएगा तो हम बहिर्मुखी है। यदि हमारा ध्यान अनुभव की तरफ जाएगा तो हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। यदि हमारा ध्यान अनुभवकर्ता की तरफ जाता है तब पता चलेगा ये वस्तु रहे ना रहे, ये अनुभव रहे ना रहे, हम ज्यों के त्यों। देखो, हमने कहा उनको अब इस पर आप चिंतन करते रहो। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे लिए होता है। विषयों को महत्व दो तो विषय ही दिखेंगे, अनुभूतियों को महत्व दो तो हम अपनी पुरानी बातें कहेंगे, अनुभवकर्ता को दुख महत्व दो तो हम किसको अनुभव हो रहा है? जो सुख के अनुभव को भी प्रकाशित करता है, जो दुख के अनुभव को भी प्रकाशित करता है, वह सुख दुख, सुखी दुखी, इन सब के परे है। वो अपना स्वरूप है। देखो संतो, इसको हमको ग्रहण करना है। इसीलिए कोहम कथमिदम चेति यावत नान्त विचारितम तब तक के संसार आडंबरम तावत अंधकारोपमम स्थितम। तो ये जो संसार का चक्कर है ऐसे ही चलते रहेगा जैसे अंधकार है। अंधकार की विशेषता क्या है? न होते हुए हमको परेशान करता है। इसी प्रकार से ये जो संसार है न होते हुए हमको परेशान कर रहा है। यहां तक हमने कल देखा था, सर्वशक्ति अनंतात्मा सर्वभावांतर स्थित अद्वितीय चिदित्यंतः यः पश्यति स पश्यति। अब हमको क्या बताया यहाँ कि इस संपूर्ण विश्व का जो आत्मा है, जिसके कारण सबकी सत्ता है, वह अद्वितीय शुद्ध चैतन्य मात्र ही अपना स्वरूप है। ये जिसने पहचान लिया उसी ने ठीक से पहचाना है। देखो, हमने जो उदाहरण दिया था ना आपको, विषय को देख रहे हैं कि विषय को प्रकाश करने वाले प्रकाश को देख रहे हैं, या ये प्रकाश के उपस्थिति में विषयों का जो दर्शन कर रहा है उसको देख रहे हैं। चॉइस अपना है।
इसीलिए कहते हैं यहाँ पश्यति सब पश्यति। जहां हमने अपना ध्यान अपने स्वरूप में ले आया तो पता चलेगा मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। सभी की सभी लहरें समुद्र में समाप्त हो जाती है, सभी के सभी समुद्र पानी में समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये मुझमें ही है। मैं उनके कारण नहीं हूं, वो मेरे कारण है। यह जो दृष्टि है जिसको मिली उसी को ठीक ज्ञान हुआ, बाकी के अब धक्के खा रहे। अब इसके लिए साधन बताते हैं। परिज्ञायोपभुक्तो ही भोगो भवति दुष्टये विज्ञाय सेवित चोरो मैत्रमेति न चोरताम। जो व्यक्ति जो कुछ मिल रहा है उसी में यदि संतोष को प्राप्त हो सकता है तो यह जो भोग है ये भोग उसको समझदारी से संतोष देंगे। माने संतोष आदमी को होता है समझदारी से। और दूसरा कौन सा है? विज्ञाय सेवित चोरहा मैत्रमेति न चोरताम। लेकिन हम भोग कर रहे हैं, ये भोग और भोग की इच्छा हमारे दुश्मन है, लेकिन हमने इस भोग और भोग के दुश्मनों से इच्छा को दोस्ती बनाई तो धीरे धीरे ये जो दुश्मन है, ये चोर है, यही हमारे दोस्त बन जाएंगे। देखो महाराज, इसीलिए अगले श्लोक कहते हैं मनसो निगृहीतस्य लीला भोगो अल्पकः अपि तम अलब्ध अविस्तारम तिष्ठत्वा बहुमन्यते। तो जिसके जीवन में यह अपने मन का संपूर्ण नियंत्रण कर लिया है, उसको थोड़ी भी कोई चीज मिल जाए तो एकदम तृप्ति हो जाती है। देखो, मनुष्य को भोग से ज्यादा आनंद त्याग में होता है। एक उदाहरण बताए आपको। एक हमारे मित्र है दिल्ली में, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, काफी लंबे चौड़े हैं, 80 से ज्यादा ही उनकी उम्र होगी। हमको मिलने के लिए एयरपोर्ट पर आए। बोले स्वामी जी मैं तो रात को गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, आजकल ड्राइवरों का कोई भरोसा नहीं है, तो मैंने सोचा आपको एयरपोर्ट पर मिल लूँ दिन के समय। तो आ गए, आ जाओ। जैसे आए तो बिल्कुल हाथ फैला करके गले लगे। बोले स्वामी जी गुड न्यूज। हमने कहा मत बताना, बुढ़ापे में फिर शादी करी है? बोले नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं करी, एक बार करके बहुत पछता गया, फिर से नहीं करनी। तो क्या गुड न्यूज है? बोले मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। देखो, माने इतने 50-60 साल तक सिगरेट पी करके खुशी होती थी तो क्यों छोड़ी? और यदि छोड़ी तो जितनी सिगरेट पीने से खुशी होती थी उसे 1000 गुना खुशी सिगरेट छोड़ने से होती है। तो ये जो आनंद आता है कहां से आया है? ये भोग का आनंद नहीं है, ये स्वरूप का आनंद है। देखो, इसीलिए जो अपने स्वरूप आनंद में मस्त है उसको विषय भोग थोड़ा हाँ बहुत हो गया, अभी नहीं नहीं अच्छा है खा लो, अभी और खा लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए लेकिन आप कहते हैं इसलिए खा लो। हमारे नहीं कहने में दम ही नहीं होता। देखो खाने को बैठते, अब तक देखो आप लोग कैसे बैठते, ऐसे बैठेंगे लाइन में, अगले अरे यार गुप्ता जी के लिए कुछ ले आओ, जलेबी रबड़ी कुछ, ऐसे क्या बैठे रहते हो। और जब वो आते हैं तो दूसरे के थाली पर हाथ कर दे, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। अरे अपने थाली पर हाथ करो ना। और डाल ही दिया, अच्छा खा ही लेते। अब ये बहुत बड़ी सिंपल साधना है, हम आपको बता रहे। दिन में 3 बार खाओ, तीनों बार अल्प भोजन करो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहीं से शुरू होती है साधना। आप अपने मध्य प्रदेश को ठीक रखो, उत्तर प्रदेश काम करेगा। मध्य प्रदेश में गड़बड़ी है तो सब जगह सत्यानाश है। इसीलिए मनसः निगृहीतस्य। लेकिन ये कौन करेगा? जिसका मन अपने कंट्रोल में है। देखो, मन तो कहेगा ये खाओ वो खाओ, लेकिन अपने को भी तो अकल हो।
तो लीला भोग अल्पकः अपि यहाँ तम एव लब्ध अविस्तारम, फिर उसको बिना किसी प्रकार से विस्तार करके क्लिष्टत्वाद न बहुमन्यते, नहीं नहीं और नहीं चाहिए, मुझे परेशानी हो जाएगी, मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल क्लियर बात है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति। पैसे होने से भी परेशानी, नहीं होने से परेशानी, पैसे होने से ज्यादा परेशानी। इसीलिए जो व्यक्ति विस्तार से अपने आप को बचा करके, जितना है सिर्फ हम गाना तबला बटी बजाते हैं, जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही, और दुनिया को इकट्ठा करना शुरू कर दे। बंध मुक्तो महीपालो ग्राम मात्रेण तुष्यति परई अबद्ध अनाक्रांत न राज्यम बहुमन्यते। इसके उदाहरण देते हैं, यदि कोई व्यक्ति अनेक सालों तक बंधन में पड़ा हुआ था, कोई राजा अनेक सालों तक किसी दूसरे राजा के बंधन में पड़ा था, फिर एक दिन उसको कहा ठीक है राजा, हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको केवल एक गांव मिलेगा, पूरा राज्य नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि बंधन से मुक्त हो गया है। उसमें वस्तु के उपलब्धि का आनंद नहीं है, बंधन से छूटने का आनंद है। देखो, और उसके विरुद्ध क्या है, कहते हैं परहि अबद्ध अनाक्रांत, जिसको स्वातंत्र है, ध्यान से सुनना, किसी के द्वारा बंधा नहीं है, माने खाने की वस्तु उपलब्ध है, खाने का स्वातंत्र है, खाने की क्षमता है, ये सब होते हुए भी उसको कितना भी दो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखो, ये भोग जीवन में सबसे बड़े रोग का कारण है। तो परे अबद्ध अनाक्रांत न राज्यम बहुमन्यते, उसको कितना भी दे दो और चाहिए और चाहिए। इसलिए मनसो विजयात नान्या गतिरस्ति भवार्णवे, तावद निशीथ वेताला वल्गंती हृदय वासना एकत्व तत्व दृढ़ाभ्यासात यावत न विजितम मनहा। इसीलिए मन के विजय से अन्य इस संसार से छूटने का कोई उपाय नहीं है। देखो महाराज, अपने मन को मारो मत, मन को नियंत्रण में रखना है। अब मन को नियंत्रण में रखने का अर्थ क्या है, तो पहले ये समझ ले, मन नियंत्रण में नहीं होता माने क्या, तभी तो उसको नियंत्रण में लाएंगे। तो हमारा मन, यदि हम उसका चिंतन करें तो पता चलता है हमारा मन या तो काल में दौड़ता है, भूतकाल या तो भविष्य काल में, या तो हमारा मन देश में दौड़ता है, यहां वहां तहां, या तो हमारा मन वस्तुओं में दौड़ता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु। तो मन का नियंत्रण में नहीं होना माने हमारे मन का देश काल और वस्तु, इन तीन चीजों में भटकना, इसी को कहते हैं मन को नियंत्रण में हम नहीं रख पाते। देखो, जब मन के अनियंत्रित स्थिति को हमने समझ लिया, फिर तो बात समझ में आएगी अब इसका नियंत्रण करना माने क्या। देखो, पहले रोग का निदान होना चाहिए कि क्या रोग है, फिर तो दवाई दे सकते हैं। तो मन का अनियंत्रित होने का तात्पर्य हमारा मन देश काल वस्तु में भटक रहा है। अब इस मन को नियंत्रण में लाना है माने क्या करना, पहली बात, मन को एक देश में बांध के रखो। मन को देश में बांध के रखने की साधना को योग शास्त्र में कहते हैं धारणा। तो आप बैठे हो शांति से, तो अपने मन को अपने हृदय में, ये जो हमारा छाती का मध्य भाग होता है, जहाँ स्टर्नम है, इसको कहते हैं हमारा आध्यात्मिक हृदय। ये जो ब्लडी हार्ट है वो नहीं, ब्लडी हार्ट में जाओगे तो सो जाओगे। तो ये जो हमारा आध्यात्मिक हृदय है, वहां अपने मन को ले आवे। अब इस मन को यहां से बाहर मत जाने देना। तो 1/3 मन कंट्रोल में आ गया। फिर
हमारा मन वस्तुओं में, विषयों में दौड़ता है, तो अनेक विषयों का त्याग करके एक विषय को पकड़ो। तो कौन सा विषय पकड़े? जिसके प्रति हमारे मन में आदर सत्कार भाव हो। दुश्मन को पकड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। तो समझो हमने अपने हृदय में भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। अब दो कारणों से मन इधर उधर नहीं दौड़ेगा, विषय और देश के कारण मन को यहां बांध के रखा है। अब तीसरी बात, हमारा मन काल में भटकता है, तो काल से निवृत्त होने के लिए जो साधना उसको समाधि कहते हैं। तो देश को बांध के रखना धारणा, विषय में बांध के रखना ध्यान, और काल में इसको बांध के रखना उसको कहते हैं समाधि। जब हमने अपने मन को एक देश में एक वस्तु के साथ लंबे समय तक पकड़ के रखा है, उसको कहते हैं धारणा ध्यान समाधि। इन तीनों को इकट्ठा करो तो उसको कहते हैं संयम। पहले अपने मन को संयमित करना आवश्यक है। यदि हमारा मन संयमित नहीं हुआ तो ये मन इधर उधर भटकता रहेगा। देखो संतो, इसीलिए मनसः निगृहीतस्य, तो ये मन का निग्रह करना है। मनसः विजया न अन्य अस्ति गति भवार्णवे। तो जब तक कि हम अपने मन पर कार्य नहीं करेंगे तब तक के हम साधक के रूप में पैदा नहीं हुए। देखो, माँ बाप हमको देह देते हैं, दुनिया हमको व्यक्तित्व देती है। जब हम साधु संतों के पास जाकर के अपने आप को समर्पित करते हैं तो एक साधक देह देते हैं। माँ बाप का दिया हुआ देह, समाज का दिया हुआ देह नष्ट हो जाता है। साधक का जो देह है वो कभी नष्ट नहीं होता। देखो, और साधक का जन्म कब होता है? जिस क्षण हमने अपने मन पर कार्य करना प्रारंभ किया है उसी क्षण एक साधक का जन्म हो गया। देखो महाराज, हम ये इसलिए नहीं कर पाते, एक तो बात है हमको पता ही नहीं, दूसरी बात यह है हमको इसका महात्म्य पता नहीं है। जिस वस्तु का महात्म्य हृदय में प्रकट हो जाता है उसके उपलब्धि के लिए प्रयत्न करना ये स्वाभाविक है, उसमें परेशानी नहीं होती। देखो, हमारे सबके मन में पैसे के प्रति महात्म्य है। देखो, तो पैसे के प्रति महात्म्य होने के कारण क्या कभी हमने ये विचार किया है पैसा कमाना बड़ा कठिन है रे बाबा, हम नहीं कमाएंगे? नहीं, नए नए तरीके ढूंढ के निकालते हैं। इसी प्रकार से अपने मन का ध्यान रखना है, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो विषया बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। हमारा मन ही जब विषय में दौड़ता है तो यही मन बंधन का कारण है, और यही मन निर्विषय हो गया तो यही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। देखो संतो, तो इस मन को नियंत्रण में लाने का तात्पर्य, और साधना तब शुरू होगी जब हमने इधर ध्यान दिया है। हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। देखो, एक हम बताते हैं कैसे अपना मन इधर उधर भटकता है उदाहरणों से। एक बार बंबई में हम कहीं जा रहे थे, हमारे साथ कोई संत बैठे, महात्मा जी बैठे थे, सेठ जी, हमारे लिए सभी संत है। हम दोनों पीछे बैठे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, और बात हो रही थी। तो बंबई में हर रेड लाइट पर भिखारी खड़े होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय किए हुए, तो वहां रहते खड़े। एक बढ़िया संड मुसंड तगड़ा आदमी खड़ा था। तो हमारे मित्र कहते हैं, स्वामी जी देखो ना, इतने बड़े पक्का आदमी है, मेहनत नहीं करता है, बेवकूफ, भीख मांग रहा, इसको बोलना चाहिए। तो मैं चुप रहा। अब मुझे क्या पता उन्होंने मुझे कहा आप बोलो करके। फिर बोले, स्वामी जी इसको बोलना चाहिए, बोलिए ना आप। बोले ठीक है। अब उनके गाड़ी में बैठे, ना कैसे कहूं, मुझे उतार दे। तो मैंने खिड़की खाली करी और कहा कि देखो भाई, सेठ जी बता रहे कि तुम इतने तगड़े बगड़े हो तो क्यों मेहनत नहीं करते?
मेहनत करके पैसे कमाओ। तो उसने कहा, बोलो उनको भीख मांग के देखो एक दिन कितनी मेहनत होती है। जो आया वो उपदेश करता है, पैसा कोई नहीं देता। मैंने, बाबू जी उसने ऐसा कहा, आप सुना आपने? बोले, काच ऊपर को। बोले, देखो कैसा मुंह लगा है। अब मैं चुप हो गया। अब मुंह लगा वो था कि आप है। आपको यदि देना है तो दे दो, नहीं देना है तो चुप हो जाओ। अपने मन में गंदगी क्यों लाते हो? देखो संतो, एक बिल्कुल सहज बात है। इसी प्रकार से पॉलिटिशियन लोगों को लेकर के हम कितना अपना मन खराब करते। अरे आप जाके करो पॉलिटिक्स, नहीं तो चुप रहो। लेकिन पूरा दिन उसी में चला जाता है, और इसके कारण हम अपने मन को इतना कूड़े का एक स्थान बना दे। दुनिया भर की गंदगी मन में है। देखो, हम अपने डाइट का कितना ख्याल रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद कैलोरीज, फिर ऑर्गेनिक फूड और लिटिल क्वांटिटी, कितना ध्यान रखते हैं। क्यों? कि फिगर की फिगर है। अरे महाराज, अपने मन की शुद्धि की फिक्र रखो ना। और मन को शुद्ध रखना है तो जैसे शरीर को ठीक रखना है तो ठीक डाइट देना पड़ता है, उसी प्रकार से मन को ठीक रखना है तो मन को भी ठीक खाना खिलाओ। अब मन को खाना खिला रहे दुनिया भर की गंदगी का, और फिर कह दे हमारा मन बड़ा विक्षेपित है। तो यह जो मन का चक्कर है, तो कहते हैं मनसः विजयात। तो मन को विजय करना, इसका तात्पर्य अपने मन पर देश काल वस्तु का प्रभाव न पड़े। अब ये सब का सब कैसा होगा महाराज? ये तो बड़ा कठिन है। ये कठिन नहीं है महाराज, इससे सिंपल कुछ नहीं है। क्या करना है? अपने मन को दर्पण तुल्य रखना है। दर्पण में और हमारे मन में क्या फर्क है? दर्पण के सामने कोई भी चला जाए तो दर्पण उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता। समझो, कोई सुंदर लड़की खड़ी होगी दर्पण के सामने, तो दर्पण नहीं कहता है हे हैंग अराउंड यार लिटिल मोर, नहीं। और हमारे जैसा खूसट चला गया, हट दूसरे को आने दे, नहीं। इसी प्रकार से हमारे मन में दो भाग है। एक को कहते हैं परसेप्शन, विषयों का ज्ञान मन से ही होता है। वो ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान को लेकर उसके ऊपर जो टीका टिप्पणी होती है, वो हमारा मन गंदा है। इसको मारना है। देखो, भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राण बंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। हमारा मन प्राणायाम, योगा इत्यादि करने से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। हमको अपने मन को मार देना है। अरे बाप रे, हम तो ये रोज ही करते हैं। कैसे करते हैं? गए शाम को घर में, खुली बोतलें और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नव ब्रह्मणा उतम। महाराज, वो मन को मारना नहीं है। मन को मारना समझ लो। मन के ये जो दो भाग है, एक के द्वारा हम विषयों को ग्रहण करते हैं, और विषय को ग्रहण करने के बाद फिर हमारा मन उस विषय को लेकर के चिंतन करना शुरू कर देता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो 8 सीढ़ियों की नीचे गिरने की परंपरा है, इससे अपने आप को बचाना है। एक चिंतना तो कैसे बचाए? एक का चिंतन करे। कैसे करे एक का चिंतन? एक देश पर रखो, एक वस्तु पर रखो, एक ही काल, केवल वर्तमान। तो जो पुरानी आदत है
हर एक चीज को लेकर के टीका टिप्पणी करना, ये टीका टिप्पणी करने की आदत बंद कर दे। देखो, जो परिच्छिन्न होता है उसी पर टीका टिप्पणी होती है, जो परिपूर्ण है उस पर टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। जैसे भगवान का नाम लिया, परिच्छिन्न है, श्री राम श्री राम श्री राम, इसमें अनेकता है। फिर हम कहेंगे यार जरा अच्छी तरह से बोलो ना, ये क्या बोले श्री राम श्री राम, प्यार से बोलो श्री राम। लेकिन तुम्हारी आवाज फटी बांस की जैसी है, किसी दूसरे को बोलने को बोलो। शब्द वही है, कितने विकार आ गए, विकल्प आ गए, लेकिन शांति रखो। शब्द अनेक है, शांति एक है। एक चिंतनात्, तो वाणी से अपने आप से बोलना बंद करो और शांति का श्रवण करो। दो चीजें साइमल्टेनियसली। अपने आप से बोलना बंद करना माने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण आ गया। शांति का श्रवण करना माने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण आ गया। तो हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इन दोनों से उपरत होकर के उसका जो मूल है, हम मन में आके निवास करने लग गए। अभी एक ही मन 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 हो गया था, वही मन 5 ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से और 5 हो गया था। एक ही मन 10 बन गया था। जहां हमने इससे उपरत हो गए, मन में आ गए, मन एक ही है। तो इस मन को अब ये अभ्यास, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। ये अभ्यास करते करते इसमें एक गड़बड़ी हो जाती है। हम शांति को ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कई आश्रमों में बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं नॉइज करने वाले, कीप क्वाइट, शांति रखो। जब भी होता है ओम शांति, उससे जितना नॉइज होता है और किसी से नहीं होता। मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, कीप साइलेंट, दे आर ऑलरेडी सफरिंग इनसाइड। तो फिर हमको जो शांति अशांति की विरोधी है उसके भी परे जाना है। ये जो एक तत्व है जो अशांति को भी प्रकाशित कर रहा है और जो शांति को भी प्रकाशित कर रहा है, यह जो निर्विरोध सत्ता है, यह जो निर्विरोध ज्ञान है, यह जो निर्विरोध अनुभूति है, ये परमात्मा है। इसीलिए भगवान किसी का विरोध नहीं करते। मारने वाले का भी नहीं, मरने वाले का भी नहीं। देखो, जीवन सब में सामान्य है। यह जो अभ्यास है उसको कहते हैं यहां मनसहा विजयात न अन्य गतिरस्ति भवार्णवे। जब हमने अपने मन को इस प्रकार से समझ करके ठीक कर लिया, ध्यान से सुनना, विजयात कहा है, इसको जीत लेना है, उसको दबाना नहीं। मन को जीत लेना है। जीत लेना है माने क्या? जैसे हमने कार को चलाना जीत लिया है, तो हम कार में बैठेंगे, घूमेंगे, डरेंगे थोड़ी। लेकिन पहली बार जब आदमी कार चलाना सीखता है, एक अम्मा मुझे कह रही थी मुंबई में, स्वामी जी मैंने ड्राइविंग सीख लिया, आपको कहीं जाना है तो बताइए। चलो अभी जाना है मुझे। हमको जाना था भिंडी बाजार में, तो निकले अंधेरी से, दादर के पास आए शिवाजी पार्क,
उसने गाड़ी पार्क कर दी। हमने कहा अम्मा आपको और आगे जाना है। बोले स्वामी जी पार्किंग की इतनी बढ़िया जगह मिली तो मेरे पार्क कर दी। अरे यार तू गाड़ी पार्क करने के लिए चला रही क्या? हमको तो वहां जाना है। बोले वहां से हम लोग टैक्सी लेके जाएंगे। नहीं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों? बोले स्वामी जी आपको बताऊं मुझे रिवर्स करना नहीं आता। अब मुझे बताओ यदि आपने अपने मन को जीत लिया है तो फिर इस मन के साथ खेलने में डर काहे का है? डर डर की साधना नहीं होती। नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। जो डरते हैं क्या होगा, बायां हाथ लगाए दाहिना हाथ लग गया, पाप हो गया पुण्य हो गया, अब क्या होगा, मरोगे, करना होना क्या है? देखो संतो मन को जीतना है, दबाना नहीं है। इसीलिए मनसो विजयात नान्या गतिरस्ति भवार्णवे तावत निशित वेताला वल्गंती हृदय वासना। जब तक ये नहीं होगा तब तक के हमारे अंतःकरण में ये दुनिया भर का तूफान चलता रहेगा। और यहां शब्दों का प्रयोग है वेताल। वेताल माने भूत प्रेत, जो उसको वेताल कहते हैं। तो हमारे अंतःकरण में पहले भूत नाचने लगेंगे। जब हम छोटे थे तब की बात है, आ गया भूत। जो हमेशा भूतकाल की बात करके भूतकाल में रहते हैं उनको भूत चढ़ जाता है। और जिसको भूत चढ़ जाता है उसका जीवन कैसा होता है? क्या हो गया, इनको भूत चढ़ गया। वर्तमान में रहते ही नहीं। देखो नहीं तो फिर वो समस्या जो कभी नहीं आने वाली जिंदगी में, उसको लेकर के चिंता करेंगे। कौन सी समस्या जिंदगी में कभी नहीं आती? मरने की। कोई नहीं मरता, लेकिन ये मरने की समस्या जो नहीं है उसको लेकर के कितनी परेशानी कि महाराज मरने के बाद क्या होगा। अरे लोग खुशी मनाएंगे, क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर का क्या होगा? अरे तुम ही, मैं ही नहीं तो मेरा घर कहाँ है? मैं ही नहीं तो मेरी पत्नी कहाँ है? मैं ही नहीं तो मेरे बच्चे कहाँ है? ये मैं पर ही सब कुछ आधारित है। मैं नहीं तो सब दुनिया गायब। इसीलिए तावत निशित वेताला वल्गंती हृदय वासना एक तत्व दृढ़ाभ्यासात यावन्न विजितम मनः। अब ध्यान से सुनना। एक भाग है मन को नियंत्रण में लाना, लेकिन उस नियंत्रित मन को अब एक के चिंतन में लगाना। देखो एक के चिंतन में नहीं लगाएंगे तो हमारा मन जड़ होकर के जड़ समाधि में या निद्रा में चला जाएगा। इसीलिए कई साधकों का ये चक्कर होता है, जब ध्यान के लिए बैठते हैं थोड़ा मन शांत हो गया तो जिंदगी भर मन को यही ट्रेनिंग दिया है, शांत हो गया तो सो जाओ। और फिर ध्यान के लिए बैठेंगे और बैठने के पश्चात फिर उनको अनेक प्रकार के झटके आते हैं ऐसा। और हमको पूछा स्वामी जी हमारे यहाँ आश्रम में लोग ध्यान करते हैं, ये उनका ऐसा ऐसा क्या होता है? हमने कहा इसको कहते हैं झटका मेडिटेशन। उसी प्रकार से सत्संग में आके बैठते हैं, सत्संग में मन एकदम शांत हो जाता है, तो फिर यहां जल्दी नहीं है, इसे आराम से सोते। और ये अच्छी बात है, जो सोते हैं हम उनके प्रति बहुत आदर है। क्योंकि किस लिए आए हम यहां? दुखी होने के लिए या सुख के लिए? सो जाओ तो मजा ही मजा, और क्या है। देखो संतो, तो अपने मन को विक्षेपित नहीं होने देना, सोने भी नहीं देना। दो बातें हो गई। देहात्म भाव की निवृत्ति तीन प्रकार से होती है। एक तो अज्ञान में, जब हम गहरी नींद में चले गए तो देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं रहता। दूसरा है जबरदस्ती से, जिसको कहते मृत्यु। जब देह और मन अलग हो गए हमेशा के लिए तो मन का देह के साथ तादात्म्य छूट गया। इसीलिए ऐसे देह को जब जलाने के लिए रखते हैं चिता पर तो देह नहीं कहता यार गर्म बहुत है, नहीं, क्योंकि वहां मन नहीं है। अब तीसरी बात, देह मरे भी नहीं और सोए भी नहीं। ऐसे स्थिति में
जो नित्य निरंतर रहता है उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। देखो फिर कहां जाना है, कहां आना है। जैसे कार मुक्त कौन है? कार में बैठते हुए ना एक्सीडेंट करता है ना एक्सीडेंट होने देता है, कार मुक्त। जीवन में रहते, मरने की बात नहीं है, पोस्टमस नहीं है, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, आज तक कोई नहीं गया है। तो लोग फिर क्या करते हैं, अपने घर का नाम ही स्वर्ग रख देते और फिर बताते देखो यार शादी करो, शादी करोगे ना तो स्वर्ग में जाओगे। और एक ने शादी करी और फिर पछताया, लो सुना था शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, शादी क्या करी, स्वर्गवासी हो गए। देखो तो ये स्वर्ग नरक की बातें समझाने के लिए इसके चक्कर में मत पड़ना। अच्छा, अब ये कैसे अपने मन को जीता जाए, ये कहने के लिए आगे कहते हैं, भृत्यो अभिमत कारित्वाद मंत्री सत्कार्य कारणान सामंतश्चेन्द्रिय क्रांत्याम गुरु विद्या प्रदानतः लालना स्निग्ध ललना पालनात् पावन पिताम सूर्दम उक्त च विश्वासात् मनोमन्ये मनीषिणाम। किसी को जीतना है तो कैसे जीता जाए? तो भृत्यः अभिमत कारित्वाद, यदि किसी नौकर को अपने मालिक को जीतना है तो उसकी सेवा करे। उसके बाद मंत्री सत्कार्य कारणात्, यदि हमेशा मिनिस्टर बन के रहना है तो कभी कभी गलती से भी एक हाथ अच्छा काम किया करो। फिर सामंतश्च इंद्रिय क्रांत्या, यदि हम कोई योद्धा है तो अपना काम ठीक से करे। गुरु विद्या प्रदानतः, और गुरु जो है विद्या का ज्ञान दे करके, शास्त्र का ज्ञान दे करके सबको जीत सकता है। लालना स्निग्ध ललना, और स्त्रियों को यदि खुश करना है तो उनकी तारीफ किया करो। और पालनात् पावन पिता, यदि पिता को अपने पुत्र को जीतना है तो उस बच्चे का ध्यान रखो, अच्छा पालन करो। सूर्धम च उक्त विश्वासात् मनः, जब हमने अपने मन को विश्वास में लिया है, डोंट डाउट योर माइंड। हमारा डाउट क्या है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? यू कैन, यू शुड, यू मस्ट। देखो अपने आप को ऐसे डरपोक मत समझो, हम में अनंत शक्ति है। एक बार एक अंग्रेज अमेरिका की किसी कॉन्फ्रेंस में हमको मिली और बोले कि स्वामी जी मैं पुस्तक लिख रहा हूँ मन पर, तो मुझे आपसे कुछ इनपुट चाहिए, तो अभी तो मुझे फ्लाइट पे पकड़ना है तो मैं जा रही हूँ, तो मैं वहाँ से फ़ोन करूँगी आपको। हाँ ठीक है। फिर उसने फ़ोन किया, बोले बताइए आपके अनुसार मन क्या है, मन के क्या क्या अवस्था है, क्या क्या रोग है। हमने कहा पहली बात सुनो, हम रोग की बात नहीं करते, ये साइकियाट्रिस्ट लोग करते हैं। हम मन की बात करते हैं, मन की कितनी अनंत शक्ति है और उस अनंत शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है, हम ये बात करते हैं। हमेशा हॉस्पिटल की बात करो, एक आध बार तो जिम की बात करो। देखो इसीलिए हमने उस दिन बताया था, यहां का जो अपना वेदांता का सत्संग है ना, ये हॉस्पिटल नहीं है। यहां यदि ऐसा कोई विचार करे व्यक्ति, हमने इतना सत्संग किया लेकिन हमारी बीबी हमारी बात नहीं मानती, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, तो आप किसी जाकर के तबला पेटी जाकर के कुछ दान डालो और रो लो। ये रोने का हॉस्पिटल नहीं है, ये है जिम। जिम में कौन होता है? जो शारीरिक स्वास्थ्य से युक्त है वही जिम में जा सकता है। कमर टूटी है, हाथ टूटा है और गर्दन में पट्टा लगा है और महाराज जी मैं भी वेट लिफ्टिंग करना चाहता हूं, ऐसे शुरू करो, पापड़ लिफ्ट करो, पहले वेट लिफ्टिंग करना चाहते। देखो संतो, ये रोने धोने से ऊपर उठो, ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। एक ही सिद्धांत ध्यान में रखना, जिसके कारण अपने मन में विक्षेप आते हैं, दुम दबाओ और भागो। किसी को प्रसन्न करने का कभी प्रयत्न मत करना। भगवान फेल हो गए, हमको प्रसन्न नहीं कर सके, हम दुखी दूसरे को प्रसन्न करेंगे।
और दूसरी महत्व की बात, हमारे देश में सबको दुखी होने का अधिकार है। डेमोक्रेसी है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है। इस चक्कर से अपने आप को बचाओ, तब जाकर के आत्मचिंतन होता है। इसीलिए अपने मन के साथ झगड़ा मत करो, मन को दुखी होने का मौका मत दो। मन को जीत लेना है, और मन को जीत सकते हैं समझदारी से ही। ड्रिंक्स, ड्रग्स लेकर के भी मन को कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन वो समझदारी का कंट्रोल नहीं है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। इसीलिए अपने मन के साथ झगड़ा न करके सुहृदम उक्तम च विश्वासात्मनः, तो अपना मन हमारा दोस्त हो जाता है। देखो, उसको विश्वास में लो, अपने में कॉन्फिडेंस को जागृत करो। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हम पहले से, जैसे एक उदाहरण दे इसके लिए आपको, एक बार हम पूना में थे किसी के यहाँ, और उनकी लड़की थी कोई 18-20 साल की। तो वो माँ कुछ बना रही थी, पकोड़े वकोड़े। तो जैसे मैं गया तो उसने कहा लड़की को, देखो बेटा स्वामी जी आए, उनको पानी दे देना, मेरे हाथ अभी मैं पका रही पकोड़े। तो बोले ठीक है मम्मी। अब जब वो गई पानी लाने के लिए, मम्मी को बोलने की जरूरत है क्या, लेकिन मम्मी ने कहा देखना कहीं गिरा मत देना। अरे 18-20 साल की लड़की, कहीं गिरा मत देना। उसने कहा, इस हाथ से गिर गया। और फिर उसने कहा स्वामी जी, मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ये ट्रेनिंग दिया है कि मैं कुछ भी काम ठीक नहीं कर सकती। हमेशा यही टोका है कि मैं कुछ भी काम ठीक नहीं कर सकती। फिर सब कुछ हो गया। जब वो जा रही थी, बोले स्वामी जी आज मैं पहली बार साड़ी पहन करके जा रही हूँ अपने कॉलेज में, हमारे यहाँ फंक्शन है, और स्कूटर लेकर के निकली। हमने कहा देखो स्कूटर लेकर जा रही, फाड़ के मत आना। शाम को साड़ी फाड़ के आ गई। देखो महाराज, तो हम अपने मन को ऐसे निगेटिव इनपुट कभी नहीं दे। हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। देखो, इसीलिए सुहृदम उक्तम च विश्वासाद मनहा मन्ने मनीषिणाम। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं अपने मन से दोस्ती करो। दोस्ती से जिसको जीता जा सकता है वो हमेशा बन के रहता है। जबरदस्ती से करो तो हमेशा नहीं रहेगा। अच्छा, एवं मनोमणिम राम बहु पंक कलंकितम विवेकवारिणाम सिद्धेहि प्रक्षाल्यालोकवान भव। ये कथा कहाँ चल रही है। वशिष्ठ जी भगवान राम को बता रहे हैं कि इस प्रकार से हे राम, यह जो मन रूपी जो मणि है ये मिट्टी के गंदगी के द्वारा बहुत ही गंदा हो गया है। अब देखो, यही शब्द भगवद गीता में आते भिन्न प्रकार से। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तुम्हारे बुद्धि में इतना मोह कलिल, मोह का कीचड़ हो गया है, और उसके कारण तुम्हारी बुद्धि विक्षेपित रहती है। जब तुम्हारे मन के, बुद्धि के सभी विकल्प शांत हो जाएंगे, तब जाकर के तुम अपने इस भ्रांति से हट जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्नाते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि दुनिया की बातें सुन सुन के इतनी कंफ्यूज हो गई है। तो कंफ्यूजन क्या है, अब राम का नाम ले कि कृष्ण का ले, कि शिव जी का ले कि हनुमान जी का ले, कि देवी का ले, गणपति का ले, किसका ले, इसी को लेकर के फंसे रहते हैं। एक यूपी की लड़की मुझे अहमदाबाद में मिली। बोले स्वामी जी मेरी एक समस्या है। मैंने, मुझे मालूम है, आई अट्रैक्ट समस्या। बोलो क्या है। बोले समस्या ये है कि बहू की, सास की। बोले नहीं वो नहीं समस्या, वो सब ठीक है। बोले हम तो है यूपी के। फिर हमारे यहाँ तो बचपन से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चलता है, और हम आगे ये गुजराती फैमिली शादी करके, हमारे यहाँ तो हमेशा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चलता है। तो जब भी मैं भगवान कृष्ण के सामने खड़ी रहती हूँ, मेरे मन में, मुख में जय श्री राम ही आता है, तो मैं क्या करूँ।
हमने कहा तुमको फिक्र होने की कोई जरूरत नहीं, वो कन्हैया कंफ्यूज होगा, मुझे बुलाया कि उसको बुलाया, तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो बोलने वाले को क्या है, जैसे मैं बोलूं आपको समझ भी आएगी, आपको फर्क, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माय प्रॉब्लम। इसी प्रकार से हम अपना जय श्री राम करते रहे, भगवान कृष्ण को समझ भी नहीं आएगा, इट्स हिज प्रॉब्लम नॉट आवर प्रॉब्लम, रिलैक्स। देखो, और फिर मैंने उसको कहा क्या तुम मीराबाई से भी बड़ी भगवान की भगत हो? बोले नहीं महाराज। फिर मीराबाई का भजन क्या था? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो या कृष्ण रतन धन पायो। मीराबाई का जो मंत्र था जप करने का, वो राम मंत्र था, वो भले भगवान कृष्ण के भगत हो। तुलसीदास जी महाराज ने गणपति जी की स्तुति करी और उसमें क्या कहा कि हे गणपति जी, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि भगवान राम सीता जी के सहित मेरे हृदय में निवास करे। तो गणपति कहेंगे अच्छा मुझे बुला करके मेरे से काम करवाता है, मैं देखता हूं कैसे राम आते हैं। ऐसे नहीं होता। ये अपने मन की जो भ्रांतियां है ना, इससे अपने आप को बचा लो। देखो, इसीलिए एवं मनोमणि राम बहुपंक कलंकितम विवेक वारिणा सिद्धि प्रक्षाल्य लोकवान भव। ये अपने मन को विवेकवारी माने समझदारी के पानी से धो लो। देखो, लेकिन पानी से धोते समय ऊपर से रेनकोट मत पहनना, धुल नहीं जाएगी, फिर वैसा का वैसे ही रहेगा। विवेक वारिणा सिद्धे ही प्रक्षाल्य लोकवान भव। इंद्रियारीन अलम तीर्त्वा बुद्ध्या सत्यमवेक्ष तत्रैव तिष्ठतो भूत्वा तीर्णो भव भवार्णवान् एवं ते कथितम राम मनो नैर्मल्य साधनम। तो इंद्रिय अरीन अलम तीर्त्वा, पहले अपने इंद्रिय रूपी दुश्मनों को जीत लो। भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो केवल काम और क्रोध ही है, बाकी कोई दुश्मन नहीं है। हमारा काम ही हमको परेशान करता है। काम पूरा हुआ तो लोभ बढ़ता है, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है। लोभ और क्रोध दोनों के ही द्वारा मन का संतुलन बिगड़ जाता है, दोनों के द्वारा। देखो, लोभ के द्वारा कैसा बिगड़ता है, हम संग्रह में लग जाते हैं और इसका कोई अंत नहीं। देखो, और फिर क्रोध के द्वारा कुछ काम हुआ नहीं तो ऐसा गुस्सा आता है कि व्यक्ति गुस्से में आकर के कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए यही हमारा सबसे बड़ा अरिय माने वैरी है। इंद्रियारीन अलम तीर्था बुद्धिया सत्यम अवेक्ष। और फिर अपने बुद्धि के द्वारा अपने स्वरूप का अनुसंधान करे। दो बातें होती हैं अध्यात्म में, एक है डोंट्स, दूसरा है डूज, निषेध और विधि। एक बार एक बच्चे को उसकी मां ने डांटा, बेटा तुम कब तक देखते रहोगे टीवी, इंटरनेट, ये तुम्हारे डिजिटल गेम बंद करो, अब परीक्षा आ रही है ना। बोले ठीक है मम्मा, मैं नहीं करूंगा। उसने बिल्कुल सब बंद कर दिया। परीक्षा के रिजल्ट आए, फेल हो गया। बोले मम्मा आपने जो कहा था मैंने किया, मैंने टीवी नहीं देखा, खेला नहीं, कुछ नहीं किया। फिर कैसे फेल हो गया? पढ़ाई करी थी कि नहीं? आपने कहा था। तो ये दोनों आवश्यक है, उपरत होना और ये उपरत जो मन है उसको प्रभु चिंतन में लगाना। दो बातें। यहां बात यही कहते हैं कि बुद्धिया सत्यम अवेक्ष। अभी सत्य की अनुसंधान में लग जाओ। कस्त्वम को हम कुतम आयातः कामे जननी को मेतातः। इस पर थोड़ा सा चिंतन करके देखो संतो।
इसको केवल जोक करके छोड़ मत देना, इस पर चिंतन करना। एक लड़की हमारे पास आई, शायद हमने आपको बताया, और बोले स्वामी जी मेरे मम्मी ने मुझे कहा है आप इस फंक्शन में मत आना। मैंने क्या हो गया? बोले मेरी मम्मी कहती है कि ये फंक्शन केवल सौभाग्यवती लड़कियों के लिए ही होता है, और तुम तो अभी सौभाग्यवती नहीं हो क्योंकि उसका डाइवोर्स हो गया था। तो उसने कहा कि मम्मी लेकिन वो आदमी तो जिंदा है, वो मरा थोड़ी है। बोले तुम्हारा पति है क्या? नहीं। फिर तुम तो बिना पति की है। आप? बोले स्वामी जी को पूछो। तो मेरे पास आ गई। तो उसने मुझे पूछा स्वामी जी बताओ डाइवोर्स के बाद लड़की सधवा होती है कि विधवा होती है? अब करो चिंतन इस पर, कौन होती है? कुछ नहीं होती है, क्योंकि बीबी नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं। ये जितने रिश्ते नाते हैं ना, एक काल्पनिक है, इसकी कोई सत्ता नहीं। हमारी मीराबाई जो कहती है ना, बंधु नाथ सका अपनो नहीं कोई। हम मन से ही कल्पना कर लेते हैं और फिर कल्पना करने के बाद उसको सत्य मानने लगते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। देखो अपनी ही कल्पना से हम दुखी होते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। एक लड़की मेरे पास आई, बताया स्वामी जी आप उसको बताओ वो मेरे से शादी नहीं करना चाहता है। हमने कहा समझदार है और क्या है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने पहले उसको बुलाओ। फिर वो भी आए दोनों। फिर लड़की ने बताया स्वामी जी हम पड़ोसी बचपन से खेल रहे हैं, साथ में खेले कूदे झगड़ा किए, सिनेमा देखे, पिकनिक में गए, मोटरसाइकिल पर बैठे, मैंने चलाई उसने चलाई, गिरे, सब कुछ हमने साथ साथ किया पिछले 20-22 साल से। अब मैं इसको कहती हूँ शादी करो तो ये ना कहता। अब इसको बताओ। हमने कहा महात्मा जी सुनो, तुमने सुना है क्या कहना है? स्वामी जी इसने जो कहा सब ठीक है, लेकिन मैंने इसको हमेशा बहन के दृष्टि से देखा है। अब मुझे बताओ मैंने जब इसको हमेशा बहन की दृष्टि से देखा है तो उसके साथ शादी करने की मैं कल्पना कैसे कर सकता हूं? अब देखो झगड़ा कहां हो रहा है? अपनी ही कल्पना के कारण। एक ने कल्पना करी कि ये मेरा पति होवे, दूसरे ने कल्पना करी ये तो मेरी बहन है, कैसी शादी करूं? देखो महाराज, तो ये जो पति है या पत्नी है या बहन है, ये कहां है? कहीं भी नहीं है। जो नहीं है वो हमको परेशान कर रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, तब आप देखोगे कि जो जो हमको अपनी ड्यूटी करनी है नाटक करो। देखो ऑफिस में गए, यदि आप ब्रिगेडियर हो तो एकदम शेर के लायन के जैसे रोरिंग करो, सब घबराना चाहिए। लेकिन भूल मत जाना घर आओगे तब। घर में आ गए पत्नी के सामने तो हाँ नहीं करना, म्याऊ म्याऊ, फिर सुखी रहोगे। उल्टा करोगे तो परेशान हो जाएगी। ऑफिस में जाके म्याऊ म्याऊ करोगे तो गए काम से। हमको जो जो रोल प्ले करने हैं, ध्यान से सुनना, ये रोल होते हैं औपाधिक। एक एक्टर अपने पर उपाधि चढ़ा लेता है, मेकअप कर लिया, छत्रपति शिवाजी ठाक ठाक करके स्टेज पर आएगा, लेकिन उसको अंदर मालूम है वो सादा पति भी नहीं है, लेकिन बात कैसी करेंगे? छत्रपति। इसी प्रकार से हम सबको ये जो रिश्ते नाते हैं ना, अपना अपना रोल प्ले करना है। इसी को कहते धर्म। जब अपना अपना रोल करो तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमारा झगड़ा ये मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करता, नहीं, ये चक्कर नहीं। इस प्रकार से इंद्रियारिम अलम तीर्त्वा बुद्ध्या सत्यम अवेक्ष च, फिर तत्रैव तिष्ठतो भूत्वा तीर्णो भव भवार्णवार, और उसी स्थिति में रह करके, माने ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। जो अपनी ड्यूटी है बढ़िया करो और हाथ धो करके मूंगफली खाओ। देखो
नहीं तो आदमी खामोखाम परेशान होता है। एक सज्जन ने मुझे पूछा, लड़का ही था जवान, किसी एयरपोर्ट पर मिला, बोले स्वामी जी मैं तो हमेशा आपको सुनता हूँ यूट्यूब पर, मुझे आपसे हमेशा प्रश्न पूछने की इच्छा होती थी, आज तो मिले आप, मैं पूछ ही लेता हूँ, हालांकि आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी पूछता हूँ। बोलो क्या है? बोले आप इतना दुनिया में भटकते हो, दुनिया को ज्ञान देते हो, गीता उपनिषद वगैरह का, दुनिया तो सुधरती नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? देखो, ये माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं और बड़ा होने के बाद बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करें तो उनको दुख होता है ना। तो आप इतना सालों से भटक रहे हो, दुनिया तो सुधरती नहीं, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है दुख होने के लिए। क्यों? मैं जो बोलता हूं मेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि लोग सुधरे, क्योंकि वो सुधर जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो हमारी तो यही प्रार्थना रहती है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। देखो आपके अज्ञान का लेवल जो है वो मेंटेन रखो, नहीं तो सभी बाबा जी बन गए तो मैं बेकार हो जाऊंगा ना। दुखी रहो बाबा, दुखी रहो। बोले आप बड़े विचित्र है, ऐसे तो कोई महात्मा नहीं कहते। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे, कोई महात्मा नहीं कहते, हम तो सहज आत्मा है, महात्मा ही नहीं। अपने में विशेषता निर्माण न करें, किसी को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं। ये भगवान का मेगा ड्रामा चल रहा है। देखो, एक बार आपको ये दृष्टि प्राप्त हो गई ना, तो हर जगह में आपको उसी तत्व का दर्शन होता है। एक उदाहरण दूं आपको, एक बार किसी वैक्सीन इंस्टीट्यूशन में हमको ले गए थे दिखाने के लिए। तो जो हमारे मित्र थे साइंटिस्ट, वो हमको दिखा रहे थे कि कैसे वैक्सीन बनाते हैं। तो वहाँ 10-12 केज में ये सफ़ेद चूहे थे, अंग्रेजी चूहे, और सब इनब्रेड लाइन्स थी। तो उसके पश्चात उसने कहा कि देखो हम इनको भिन्न भिन्न डोज देते हैं और फिर उसके ऊपर में हम देखते हैं, इनका रीडिंग करते हैं कि कैसे कितना ठीक रहता है। और हमको ले गए, हम देख रहे थे हर एक केज में 10-10, 12-12 चूहे रखे हुए, और ये चूहे अपने आप में झगड़ा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये खाता है, वो उसको धकेल देता है, और हम ऊपर से देख रहे थे। अब वो जो ऊपर से देखने वाला साइंटिस्ट था, वो तो केवल अपना रीडिंग ले रहा था। दूसरे यहाँ गए, दूसरे इसमें सभी के सभी लिथार्जियस होके पड़े हुए हैं, वहाँ कर ले लिया। तीसरे में गए, कोई उठे कोई बैठते। चौथे में गए, कोई ज़्यादा एक्साइटेड है, बिना बिना क्या कर रहे, बोले देखो हमने जो डोज दी है ना उसकी हम रीडिंग ले रहे। हा हा, बोले क्या हो गया? हमने कहा कन्हैया का यही ड्रामा चल रहा है, इसको पैसे दिए हैं रीडिंग ले लो, क्या हो रहा है? इसको पैसे नहीं दिए, इसका रीडिंग ले लो, क्या नहीं? इसकी शादी कर दी, क्या रीडिंग है? देखो हंस रहा है, शादी हो गई, क्या बात है? जैसे उस चूहे में केज में रहने वाले चूहे का ये 37 लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वैसे ही कन्हैया लाल का ये बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है महाराज, और हम खाली पीली दुखी हो रहे हैं। भगवान के दृष्टि से दुनिया को देखो तो आनंद ही आनंद है, अपने दृष्टि से देखो तो दुख ही दुख है। देखो, पूरी आध्यात्मिक साधना केवल अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने में है। दृष्टि में परिवर्तन आया तो दर्शन बदलेगा, दर्शन बदला तो आपकी जगत के साथ जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, वो बदलेगी। जगत के साथ प्रतिक्रिया बदल गई तो आपके अनुभव बदलेंगे, और आपके अनुभव बदले तो वही जीवन में बदलाव आता है। देखो, केवल दृष्टि से ही गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी। हम क्या देखते हैं जगत में? इसीलिए महाराज, जगत में कुछ निर्माण नहीं करना है, इस जगत का जो आधार है, इस आधार को देखने का अभ्यास। इस आधार को देखना है तो ऊपर का जो चक्कर है, मेकअप किया हो उसको हटाओ,
जहां नाम रूप का महत्व समाप्त हो गया, वहां आपने जगत में परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दिया। जहां पंचकोशों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रक्रिया जारी हो गई, वहां आत्म स्वरूप से परमात्मा का दर्शन की प्रक्रिया जारी हो गई। देखो, जहां हमारे जीवन में आने वाली सभी घटनाएं केवल परमात्मा का अनुग्रह है, ये समझ हो गई, तो समझ लेना हम में भक्ति जागृत हो गई है। यही अध्यात्म है। बाकी का जो आप करते हो, ऊपर ऊपर का मेकअप, वो करते रहो, वो भी ठीक है डराने के लोगों के लिए। नहीं तो आप देखोगे अपने भगवत गीता में कहो या भागवत में कहो, रामायण में कहो, कहीं भी ये लक्षण नहीं बताए भक्त के। भक्त का लक्षण माने .com लगा दिया, फिर रुद्राक्ष माला, फिर स्फटिक माला, फिर तुलसी माला, फिर वैजयंती माला, कोई जरूरत नहीं। अपने प्रभु को हृदय में रखिए तो देखो जीवन सहज, सुंदर, सरल बन जाता है। ये जीवन की जितनी सहजता, सरलता है, वही परमात्मा है। गॉड एक्सप्रेसेस एज स्पॉन्टेनिटी इन लाइफ। जितनी जीवन में सहजता आएगी, उतने हम प्रभु के पास है। जहां प्रयत्न है, वहां हम एबनॉर्मल है। जिसको सुनने के लिए नॉर्मल है, उसको कोई कष्ट नहीं सुनने में, आराम से बैठ के सुन रहे हैं। और जिसको जरा ऊंचे सुनते हैं, उनको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। एक शब्द में क्या कहा, फिर 1 घंटे में बाकी के तो सुन रहे, और इस सज्जन को बड़ी कठिनाई होती है, थक गए यार, क्योंकि प्रयत्न किया था। तो जहां जहां प्रयत्न है, वहां वहां हम नॉर्मल नहीं है। जहां प्रयत्न नहीं है, वही हम नॉर्मल है। तो अपने जीवन को सहज बनावे। सहज बनावे माने लेट अस नॉट ट्राई टू प्रूव समथिंग टू समबडी। हम दुनिया के सामने कुछ और ही बन के दिखाना चाहते हैं। महात्मा जी, बनो मत, जो हो वो रहो। और ये बनते कैसे है? अनावश्यक फ्री डाउनलोड। इतने ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं अपने फोन में कि वो डिवाइस हैंडल नहीं कर सकता। इसी प्रकार से इतना कूड़ा करके डाउनलोड कर लिया है, फिर उसको निकालते भी नहीं महाराज, पता ही नहीं है इसको डिलीट कैसे करना है। और फिर कह दे देखो हमारी स्पेस ही है नहीं, कुछ भी लेने जाओ वही मैसेज आता है, देयर इज नो इनफ स्पेस। क्या करें? काम होने के बाद निकाल दो, इकट्ठा मत करो। वस्तु, विषय, संबंध, स्मृतियां, इनको हमेशा डिलीट करना है। तब जाकर के मन हमेशा प्रभु के मैसेज को रिसीव करने के लिए तैयार रहेगा। एवं ते कथित राम मनो नैर्मल्य साधनम। इस प्रकार से वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मैंने तुमको इस प्रकार से मन को निर्मल करने की प्रक्रिया बताई है। आप ध्यान से सुनना, आखिरी विचार। भगवान राम, अब इनको और क्या प्राप्त होना है? देखो, प्रेसिडेंट बन गए आप, अब आगे क्या है? तो भगवान राम तो भगवान ही, अब उनको क्या है? तो उनको भी क्या उपदेश हुआ? केवल ये मन का। इसीलिए जगत में रहते समय केवल एक ही वस्तु का ध्यान रखना, किसी भी हालत में अपने मन को गंदा नहीं होने देना। मन गंदा होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके संस्कारों के द्वारा। इसीलिए भगवान कहते हैं, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में दोस्त दुश्मनों को निर्माण मत करो। जहां है वहां रहो, निकल गए तो ऐसे निकल जाओ कि कभी गए ही नहीं थे। तो वही पुरानी बातें चलती है और हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। इसके पश्चात अगला एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जिसको
कहते हैं अहंकार को लेकर के कैसा हमारा जीवन गड़बड़ होता है, उसको हम कल के सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।